कभी किसी ने बिना वजह कांटेक्ट तोड़ दिया है? तुम मैसेज भेज रहे हो और लास्ट सीन पर सिर्फ ब्लू टिक मिलता है। क्या तुम्हें लगता है उसने मूव ऑन कर लिया और तुम अब बस एक ऑप्शन बन गए हो? पर सच बताऊं भाई, वो अभी भी तुम्हें स्टॉक कर रहा है। बस डिफरेंस ये है, तुम उसे चेस कर रहे हो और वो ये एंजॉय कर रहा है। लास्ट तक सुनना, वरना आधी बात समझोगे। भाई एक काम कर, नीचे कमेंट में अपनी सिचुएशन लिख। क्या उसने ब्लॉक किया, इग्नोर कर रहा है या सिर्फ कोल्ड हो गया है? मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे सच में ये समझना पसंद है कि किस पॉइंट पे तुम स्टक हो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और साइकोलॉजी के बारे में है। और सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि इस चैनल का गोल सिंपल है, तुम्हें मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। देखो भाई, हम सबके लाइफ में एक फेज आता है जहां कोई इंसान हमें इग्नोर करता है। कोई लड़की हो सकती है जिसे तुम जेन्युइनली चाहते थे, या कोई दोस्त, या कभी कभी अपना ही पार्टनर। और हम क्या करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, स्टोरी डालते हैं, इनडायरेक्ट पोस्ट्स, कभी जिम की पिक, कभी सैड सॉन्ग बैकग्राउंड में लगा के रील। पर क्या होता है, वो और दूर चला जाता है। इंडिया में लोगों के पास इमोशंस के लिए टाइम नहीं है, पर ईगो के लिए एनर्जी अनलिमिटेड है। और अगर तुम उस ईगो के अगेंस्ट जाओगे तो तुम हमेशा हारोगे। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मूव ऑन नहीं करना चाहते, बल्कि पावर बैक लेना चाहते हैं, जो अपनी वैल्यू समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे बिना ब्लॉक करे, बिना मनाए दूसरे इंसान को अपनी याद में तड़पने पे मजबूर करें। यहां कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये साइकोलॉजी और सेल्फ वर्थ का कॉम्बिनेशन है। चलो शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला पॉइंट समझ, रिलेशनशिप में कंट्रोल किसके पास है वही गेम जीत रहा होता है। और ये कंट्रोल सिर्फ मैसेज रिप्लाई करने से नहीं आता, ये आता है इमोशनल एनर्जी से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और तुम अब भी उसके स्टोरीज चेक कर रहे हो। तुम्हारा माइंड हर 2 मिनट में रिफ्रेश कर रहा है। ये क्या साइन है? तुमने अपना इमोशनल रिमोट उसके हाथ में दे दिया है। वो स्टोरी डालती है, तुम रिएक्ट करते हो। वो कुछ लिखती है, तुम ओवरथिंक करते हो। वो कोई फोटो डालती है किसी और के साथ, तुम अंदर से जलते हो। अब बता, कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे पास या उसके पास? ये गेम इमोशन का स्टार्टअप जैसा है भाई। जो अपनी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट स्मार्टली करता है, वो ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाता है। अगर तुम अपनी फीलिंग्स बिना कंट्रोल के दे रहे हो, तो तुम अपनी इमोशनल इक्विटी खत्म कर रहे हो। जैसे एक बिजनेसमैन ब्लाइंडली अपनी अर्निंग स्पेंड नहीं करता, वैसे ही तुम्हें अपनी इमोशनल अर्निंग को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर तुम सब कुछ फ्री में दे दोगे, तो सामने वाला कभी वैल्यू नहीं करेगा। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। तुम्हारा अटेंशन तुम्हारा स्टॉक है, और जब तुम उस अटेंशन को स्कार्स बना दोगे, तभी वो तुम्हें मिस करेगा। सोच के देख, कभी तुमने किसी को तब ज्यादा मिस किया है जब वो हर टाइम अवेलेबल था, या तब जब वो थोड़ा अनअवेलेबल हो गया था? एग्जैक्टली, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। अगर तुम सबसे इजीली मिल जाओगे, तो तुम्हारा वर्थ ऑटोमेटिकली कम लगने लगेगा। अगर ये पॉइंट रिलेट कर रहा है ना, तो कमेंट में एक ड्रॉप कर दो और वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि अगला पॉइंट लिटरली गेम चेंजर होने वाला है। अब दूसरा पॉइंट सुन। जो चेस करता है वो हार जाता है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, बिजनेस और लाइफ में भी सेम रूल है। जब तुम किसी को ओवर वैल्यू करते हो, तो तुम अपने आप को अंडर वैल्यू करते हो। और जब तुम्हारा माइंडसेट ये हो जाता है कि वो ही मेरी हैप्पीनेस का सोर्स है, तो तुम अपनी ग्रोथ, अपनी करियर, अपना फोकस, सब कुछ उसके अराउंड रख देते हो। भाई ये डेंजरस है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस नेचुरली उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में जब कोई स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा होता है, सब लोग उससे दूर भागते हैं। पर जब वो स्टॉक थोड़ा स्टेबल होता है और ऊपर उठता है, तब सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेम चीज इमोशंस में होती है। अगर तुम इमोशनली कोलैप्स हो जाओगे, तो तुम्हारा वैल्यू परसेप्शन गिर जाता है। इसलिए भाई, ना ब्लॉक करो ना मनाओ, बस अपनी वैल्यू को क्वाइटली रीबिल्ड करो। जैसे कोई स्टार्टअप अपने लॉस फेज के बाद साइलेंटली कमबैक करता है, तुम्हें भी अपनी एनर्जी रीबिल्ड करनी है। वर्कआउट करो, अर्न करो, अपना बिजनेस आइडिया पे काम करो, इन्वेस्ट करो अपने स्किल्स में। आज ऑफ स्टॉक्स या क्रिप्टो में नहीं, पर अपने कॉन्फिडेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करो। तुम्हारा दिमाग भी एक पोर्टफोलियो है। जितना तुम उस पर काम करोगे, उतनी तुम्हारी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। देखो भाई, जब तुम किसी से इमोशनली अटैच होते हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है, डोपामीन। वो तुम्हें एडिक्टेड बनाता है। जैसे कोई बंदा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता है, वैसे ही तुम उसके मैसेज का वेट करते रहते हो। पर एक मोमेंट आता है जहां तुम्हें ये साइकिल तोड़नी होती है, और तब तुम्हारा कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आता है। जब तुम डिटैच करते हो, वो बंदा डिस्टर्ब होने लगता है,
उसे लगता है अरे ये तो मुझे बिना ब्लॉक करे इग्नोर कर रहा है, क्या हो गया। यही मोमेंट वो तुम्हें मिस करना स्टार्ट करता है। भाई एक बात याद रखना, जो बंदा तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारा साइलेंस सबसे ज्यादा फील करता है। अब अगला पॉइंट में मैं तुझे एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर टेक्निक बताने वाला हूं जो लिटरली किसी का भी अटेंशन वापस खींच सकती है, बिना मैसेज किए, बिना स्टोरी डाले। पर उससे पहले एक सिंपल रिमाइंडर, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक मार दे भाई, क्योंकि अब से जो आने वाला है वो हाई वैल्यू माइंडसेट का पूरा ब्लूप्रिंट है। भाई अब समझ आया, लोग अटेंशन के लिए जीते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको वैलिडेशन चाहिए होता है। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। इंसान तब अट्रैक्ट होता है जब सामने वाला प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तुम अगर हर टाइम सेम पैटर्न फॉलो करोगे, सुबह मैसेज, रात को गुड नाइट, वो तुम्हारा पैटर्न समझ लेगा। और जैसी प्रेडिक्टेबिलिटी आई, इंटरेस्ट गया। तो क्या करना है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। कभी स्टोरी डालो फुल कॉन्फिडेंस वाली, जिम में, बिजनेस में कुछ अचीव करते हुए। कभी पूरा साइलेंस, कोई रिएक्शन नहीं, कोई पोस्ट नहीं। उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करो, यार ये बंदा अब क्या कर रहा है। ये कंफ्यूजन ही मेंटल अट्रैक्शन बन जाता है। देखा होगा ना, स्टॉक मार्केट में जब कोई स्टॉक स्टेबल रहता है सब बोर हो जाते हैं, पर जैसे ही वॉलेटिलिटी आती है सबका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वैसे ही तुम्हारी प्रेडिक्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। पर ध्यान रहे, ये गेम खेलने के लिए नहीं, अपना सेल्फ कंट्रोल वापस लेने के लिए है। क्योंकि जब तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो तो तुम्हारा एनर्जी वापस तुम्हारे पास आ जाता है। भाई एक बात याद रख, लोग अपने जैसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम्हें लगता है वो बंदा हाई वैल्यू है तो तुम्हें भी अपने अंदर वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करना होगा। मतलब तुम्हारा लाइफस्टाइल, माइंडसेट, कम्युनिकेशन सब मिरर होना चाहिए सक्सेस और पीस का। अगर तुम अपने पेन में अटके रहोगे तो वो तुम्हें पिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, अट्रैक्शन के नहीं। मिरर साइकोलॉजी का मतलब है उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दो कि तुम बिना उसके भी ग्रो कर रहे हो। चाहे तुम बिजनेस पे काम कर रहे हो, इनकम बढ़ा रहे हो या अपना स्टार्टअप ड्रीम परस्यू कर रहे हो, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन देख के सोचता है, यार जब मेरे बिना इतना चिल है तो मेरे साथ कितना पावरफुल होगा। यही इमोशन ट्रिगर करता है लॉन्गिंग, और लॉन्गिंग ही मिस करने की पहली स्टेज होती है। अगर ये पॉइंट तुम्हारे दिल में बैठ गया है ना तो कमेंट में लिखो पावर बैक ले रहा हूं, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि अब अगला सेक्शन एकदम रॉ होने वाला है, जो हर ब्रेकअप के बाद हर बंदा फील करता है पर बोल नहीं पाता। भाई सच बोलूं, इग्नोर होने का दर्द किसी थप्पड़ से कम नहीं होता। एक मोमेंट आता है जब तुम मोबाइल स्क्रीन को देखते हो और सोचते हो मैंने इतना बुरा क्या कर दिया। तुम्हारा माइंड हर सेकंड उसके रिप्लाई का वेट करता है। तुम्हारा सेल्फ वर्थ क्वेश्चन में आ जाता है और अंदर से लगता है कि शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। पर ट्रूथ क्या है, वो बंदा तुम्हें टेस्ट कर रहा होता है। कुछ लोग कॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग सबकॉन्शियसली। डार्क साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं कंट्रोल टेस्ट। मतलब वो देख रहा है कि तुम कितना टॉलरेट करोगे उसका इग्नोरेंस। अगर तुम उसके इग्नोर के बाद भी मैसेज करते रहे तो उसके ब्रेन में एक केमिकल पैटर्न सेट हो जाता है, मैं इग्नोर कर सकता हूं और ये बंदा फिर भी अवेलेबल रहेगा। ये मोमेंट डेंजरस है क्योंकि अब अट्रैक्शन चला गया, अब सिर्फ कंफर्ट बचा है, और कंफर्ट के साथ कभी रिस्पेक्ट नहीं आता। तो भाई जब भी कोई इग्नोर करे साइलेंट हो जाओ, ब्लॉक मत करो पर रिएक्शन मत दो। ये साइलेंस तुम्हारा वेपन है। साइलेंस के अंदर एक पावर होती है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करता है। उसे लगता है ये बंदा तो पहले मैसेज करता था, अब क्या हो गया, और तब वो तुम्हें स्टॉक करना स्टार्ट करता है। बस याद रखना, साइलेंस प्लस सेल्फ ग्रोथ इज इक्वल टू अल्टीमेट रिवेंज। भाई मुझे पता है ये इजी नहीं है, तुम्हें लगता होगा ये सब मोटिवेशनल बातें हैं, पर मैं तुम्हें रियल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने देखा है लोगों को कोलैप्स करते हुए और फिर उन्हीं लोगों को कम बैक करते हुए एकदम प्रीमियम लाइफ जीते हुए। वो मोमेंट जब तुम अपने गोल्स पे फोकस करते हो, इनकम बढ़ाते हो, अपने करियर पे काम करते हो और बिना किसी शो ऑफ के खुद को रीबिल्ड करते हो, तब यूनिवर्स खुद तुम्हें रिवॉर्ड करता है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है, वो बंदा या लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी वो खुद से क्वेश्चन करेगी कि मैंने क्यों छोड़ा था इसे। देखो भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है, ईगो रिपेल करता है, और दोनों में डिफरेंस समझना ही मैच्योरिटी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम्हें अपने वैल्यू का अवेयरनेस हो पर तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत ना लगे। ईगो का मतलब है तुम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करो।
भाई जब तुम्हारा फोकस प्रूव करने से शिफ्ट हो जाता है इंप्रूव करने पे, तब तुम्हारा एनर्जी सिग्नेचर बदल जाता है। वो बंदा खुद अट्रैक्ट होने लगता है तुम्हारे पीस से। जैसे जब कोई स्टार्टअप अपनी रेवेन्यू पे फोकस करता है इंस्टेड ऑफ वैलिडेशन, तो इन्वेस्टर्स खुद आते हैं। वैसे ही तुम अपने ग्रोथ पे फोकस करो, तुम्हारा प्रेजेंस ही अट्रैक्शन बन जाएगा। भाई अगर ये पॉइंट दिल पे लगा तो एक लाइन लिखो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन अटेंशन, क्योंकि अगला पॉइंट लिटरली तुम्हारा माइंडसेट रीसेट कर देगा। भाई एक बात समझ, जिंदगी में हर रिजेक्शन एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे स्टॉक मार्केट में लॉस एक लर्निंग होता है, वैसे ही हार्ट ब्रेक एक अपग्रेड होता है। तुम्हें दर्द हुआ क्योंकि तुमने जेन्युइनली फील किया, और ये रेयर है भाई। ज्यादा लोग फेक होते हैं, पर तुम रियल थे। बस अब वो एनर्जी दूसरे डायरेक्शन में लगानी है। सोच, अगर तुम सेम इंटेंसिटी अपने करियर, अपने बिजनेस या अपने अर्निंग पोटेंशियल पे लगाओ, तुम कहां तक पहुंच सकते हो। हर ब्रेकअप के बाद तुम्हारा ब्रेन रीसेट मोड में होता है। उस वक्त तुम्हारा फोकस सबसे ज्यादा शार्प होता है। वही टाइम है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करने का। कुछ लोग उस एनर्जी को क्राइम में वेस्ट करते हैं और कुछ लोग उसे सक्सेस फ्यूल बना लेते हैं। मैं चाहता हूं तुम सेकंड कैटेगरी में आओ। अपनी ग्रोथ, अपनी अर्निंग, अपनी माइंडसेट सब अपग्रेड करो भाई। एक प्रीमियम लाइफ जीने का टारगेट रखो। वो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा ब्रेकअप के बाद और ज्यादा ग्लो अप कैसे कर गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं तुझे एग्जैक्ट 8 स्टेप्स दूंगा जो तू फॉलो करेगा, और गारंटी वो बंदा या लड़की तुझे मिस किए बिना नहीं रह पाएगा। बस उससे पहले एक काम कर भाई, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि अब आगे आने वाला पार्ट लिटरली लाइफ चेंजिंग होने वाला है। अब भाई सुन, अब तक हमने समझा कैसे माइंड का कंट्रोल वापस लेना है। अब आते हैं एक्शन मोड में। ये 8 स्टेप्स अगर तूने ऑनेस्टली फॉलो कर लिए तो तुझे किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बंदा खुद से अपना फोन उठाएगा और सोच लेगा, यार ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। जैसे बॉडी डिटॉक्स होती है, वैसे ही माइंड डिटॉक्स चाहिए होता है। एक इमोशनल फास्ट लो। 7 दिन तक कोई अननेसेसरी कांटेक्ट नहीं, ना स्टोरी चेक करनी, ना मैसेज भेजना। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन विड्रॉल लेगा, लेकिन ये पेन ही तुम्हारा स्ट्रेंथ बनेगा। इस टाइम में तुम अपने गोल्स लिखो, अपने प्रायोरिटीज रीसेट करो। वो 7 दिन तुम्हारा मेंटल रीसेट बटन है। भाई सबसे पावरफुल रिवेंज क्या है? ग्लो अप। सिर्फ फिजिकल नहीं, माइंडसेट और एनर्जी का ग्लो अप। तुम्हें अपने दिखने से ज्यादा अपने प्रेजेंट होने का तरीका इंप्रूव करना है। कपड़े नए नहीं चाहिए, एटीट्यूड नया चाहिए। जब तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, दुनिया तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करेगी। एक लड़का जब अपने करियर, फिटनेस और पीस पे फोकस करता है, वो ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू लगता है। ऐसे ही तुम्हारा प्रीमियम लाइफ ऑरा बिल्ड होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया तुम्हारा ट्रैप भी बन सकता है और टूल भी। अपनी स्टोरी में अटेंशन सीकिंग कंटेंट मत डालना, सिर्फ ग्रोथ और कामनेस दिखाना। एक स्टोरी जिम में वर्कआउट, एक पोस्ट तुम्हारे बिजनेस या लर्निंग का। कुछ सटल लाइंस लिखो, जैसे फोकस्ड ऑन माय अर्निंग सीजन। ये इनडायरेक्ट फ्लेक्स नहीं है भाई, ये सिग्नल है मैं लेवल अप कर रहा हूं। वो बंदा देखेगा और उसके सबकॉन्शियस में सीधा चले जाएगा, ये बंदा सीरियसली चेंज कर गया है। जब दिमाग उसके बारे में सोचता है तो तुरंत अपनी फोकस को किसी प्रोडक्टिव काम में डाल दो, जैसे वर्कआउट, लर्निंग स्टॉक मार्केट बेसिक्स या अपने साइड बिजनेस आइडिया पे रिसर्च। जब भी इमोशनल अर्ज आए कांटेक्ट करने की, तुरंत कुछ प्रोडक्टिव काम शुरू करो, क्योंकि माइंड को रिप्लेसमेंट चाहिए होता है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। एक बार ये हैबिट सेट हो गई, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल अनबीटेबल हो जाएगा। भाई हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी के आसपास एक मिस्ट्री होती है, सब कुछ एक्सपोज मत करो। आजकल सब लोग अपना हर मोमेंट शेयर करते हैं और इसी वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा पावर है। कुछ टाइम तक डिसअपियर हो जाओ, अपनी अपस्टॉक्स पोर्टफोलियो या क्रिप्टो लर्निंग पे काम करो, या अपनी पर्सनल अर्निंग के प्रोजेक्ट पे बिजी रहो। जब तुम साइलेंट होते हो, लोगों को क्यूरियोसिटी होती है क्या चल रहा है इसके लाइफ में, और क्यूरियोसिटी ही इंटरेस्ट बन जाती है। भाई एक सिंपल रूल, अगर तुम अपनी वैल्यू समझते हो तो लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डेली अफर्म करो। सुबह उठ के बोलो, मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी वैल्यू हूं। अपनी इनकम पे फोकस करो, अपने गोल्स पे काम करो और खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। ये तुम्हारा इंटरनल अपग्रेड है। जितना तुम अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करोगे, उतना तुम्हारा प्रेजेंस पावरफुल होगा। ये स्टेप गेम चेंजर है भाई। तुम्हें ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, बस कोल्ड हो जाओ, एकदम पीसफुल साइलेंस। ना रिएक्ट करो, ना रिवेंज लो। वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, ये बंदा इतना काम कैसे है, और जब उससे क्यूरियोसिटी और गिल्ट दोनों फील होंगे, तब वो कांटेक्ट करेगा।
पर तब तुम्हारा एनर्जी इतना स्टेबल होगा कि तुम डिसाइड कर पाओगे कि अब मुझे चाहिए भी या नहीं। यही होती है रियल पावर भाई। सबसे अट्रैक्टिव एनर्जी होती है पर्पस वाली एनर्जी। जो बंदा अपने मिशन में बिजी होता है वो दुनिया के लिए मैग्नेटिक बन जाता है। सोच, जब तुम अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, अपनी इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर रहे हो और अपने ग्रोथ को सीरियसली ले रहे हो, तो तुम ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू बन जाते हो। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सक्सेस खुद बोलता है। आज वो बंदा तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कल वो खुद तुम्हारा फैन बन जाएगा। भाई एक बात दिल से बोलता हूं, ब्रेकअप के बाद रातों को नींद नहीं आती। तुम्हारा दिल चिल्लाता है पर तुम चुप रहते हो। कभी फोन उठाते हो, नंबर देखते हो, पर फिर सेल्फ रिस्पेक्ट याद आता है। वो मोमेंट सबसे पेनफुल होता है, पर वही तुम्हारा रीबर्थ होता है। तुम समझते हो ये एंड है, पर असल में ये स्टार्ट होता है एक नए वर्जन का। जो बंदा पेन से गुजरता है वो दुनिया जीतने लायक बन जाता है। और भाई तू भी वही बंदा है, बस थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा साइलेंस और थोड़ा फोकस अपने ऊपर। कल जब तू अपनी प्रीमियम लाइफ जिएगा, वो बंदा खुद रिग्रेट करेगा और तू स्माइल करेगा, क्योंकि तू बदला नहीं, तू बढ़ा। भाई अगर तू यहां तक वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब तू सिर्फ हार्ट ब्रेक से डील नहीं कर रहा, तू अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। देख, मैं तुझे एक बात क्लियर बोलता हूं, जो इंसान तुझे इग्नोर करता है वो तुझे समझ नहीं पाया और तू अपनी वैल्यू खुद ही उन्हें प्रूव करने में लगा रहा था। पर अब टाइम आ गया है प्रूव करने से इंप्रूव करने का। जिंदगी में हर रिजेक्शन एक हिडन ब्लेसिंग होता है। वो तुझे दिखाता है तुम किस पे डिपेंड कर रहे थे और किस पे करना चाहिए। भाई दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो दर्द में रुक जाते हैं और एक जो दर्द को डायरेक्शन बना लेते हैं। और मुझे लगता है तू सेकंड टाइप का है। तू वो बंदा है जो हार्ट ब्रेक के बाद जिम ज्वाइन करता है, अपना स्टार्टअप आइडिया लिखता है, अपनी अर्निंग बढ़ाता है और साइलेंट में अपने दुश्मनों को सक्सेस से जवाब देता है। यही है प्रीमियम लाइफ माइंडसेट। याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्या बोला था? ना ब्लॉक करो ना मनाओ, बस ये 8 काम करो। अब तो समझ गया होगा भाई, वो 8 काम किसी को पनिश करने के लिए नहीं थे, वो तुझे अपग्रेड करने के लिए थे। वो बंदा तुझे मिस करे ये बोनस है, पर असल गेम ये है तू खुद को इतना ग्रो कर ले कि तुझे किसी के मिस करने की जरूरत ही ना रहे। क्योंकि जब तू अपना फोकस उसके ऊपर से अपने ऊपर शिफ्ट करता है तो यूनिवर्स भी तुझे रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। भाई रिलेशनशिप्स इमोशन से बनते हैं, पर रिस्पेक्ट माइंडसेट से बनती है। और माइंडसेट तब ग्रो करता है जब तू अपनी वैल्यू को बिजनेस जैसा ट्रीट करता है। अपनी इनकम पे काम कर, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल पे ध्यान दे, अपना इन्वेस्टमेंट सीख, चाहे अपस्टॉक्स, क्रिप्टो या अपना खुद का स्टार्टअप हो। जो बंदा अपनी अर्निंग और ग्रोथ में इन्वेस्टेड होता है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप डबल हो जाता है। और जब तू हाई वैल्यू एनर्जी में ऑपरेट करता है तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुझे अलग नजर से देखती है। वो बंदा जो तुझे इग्नोर कर रहा था वो भी अपनी स्टोरी में तुझे स्टॉक करेगा और सोचेगा ये बंदा इतना चेंज कैसे हो गया। सिंपल है भाई, तूने ब्लॉक नहीं किया, तूने अपग्रेड किया। भाई एक मोमेंट आता है जब तुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर असल में वहीं से सब कुछ शुरू होता है। वो मोमेंट जब तू रात को साइलेंट रूम में सोचता है मैं इतना क्यों टूट गया, तब तुझे एक आवाज आती है अंदर से, तू तो और स्ट्रांग हो गया। वो आवाज तेरा रियल वर्जन है जो दुनिया को नहीं दिखाता, सिर्फ फील करता है और फिर क्वाइटली कम बैक करता है। और जब तू वापस आता है तो पुरानी दुनिया तुझे पहचान नहीं पाती, क्योंकि तू अब वो बंदा नहीं रहा जो इग्नोर होने से दुखी होता था। तू वो बंदा बन गया जो इग्नोर कर देने के बाद भी स्माइल करता है। यही है पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट साइकोलॉजी भाई। अब आगे चल, अपने फ्यूचर पे फोकस कर, अपनी स्किल्स बिल्ड कर, अपनी फाइनेंशियल अर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा और अपने गोल्स को बिजनेस प्लान की तरह ट्रीट कर। जब तू अपने गोल्स को सीरियसली लेने लगता है तो यूनिवर्स तुझे सीरियसली लेना शुरू करता है। और भाई सक्सेस से बड़ी रिवेंज कोई नहीं होती। वो बंदा तुझे इग्नोर करके चला गया, पर तू अपने ग्रोथ से दुनिया को इंप्रेस कर दे। अपने अंदर वो एनर्जी रख जो एक प्रीमियम लाइफ क्रिएट करे, मनी, माइंडसेट, पीस और पावर के बैलेंस के साथ। अगर ये वीडियो तुझे रिलेट कर गया तो कमेंट में लिख, मैं अपनी पावर वापस ले रहा हूं। वीडियो को लाइक कर देना भाई और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ हार्ट ब्रेक के लिए नहीं, ये चैनल है तुम्हें मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए। यहाँ हम बात करते हैं माइंडसेट, सक्सेस और साइकोलॉजी की, ताकि तू अपनी लाइफ का CEO बन सके।
भाई याद रख, जो तुझे इग्नोर करता है उसे कुछ प्रूव मत कर, बस इतना ग्रो कर कि वो खुद अपनी गलती समझ ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक फोकस कर, अर्न कर और अपने पेन को प्रॉफिट में बदल। तू हार नहीं रहा, तू इवॉल्व हो रहा है।